गुड मॉर्निंग। सो आज है डे 4 हमारे ट्रिप का और हम लोग रुके हैं बरकट में। और हर्षिल वैली से हम कल निकल गए थे ताकि हमें हमारा सडन प्लान एक और बना कि हम यमुनोत्री भी दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री जो है ये एक डुओ है धाम में। तो दोबारा यमुनोत्री आना से बेटर है कि हम एक ही बार में यमुनोत्री गॉडेस के भी दर्शन कर लें। तो अभी हम आज रात को रुके थे बरकट, एक मिड प्लेस है, यहाँ से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पे है यमुनोत्री। और तो लकीली हमें एक ये गवर्नमेंट रेस्ट हाउस मिल गया। रात को हम 10 बजे पहुँचे थे यहाँ पे, नहीं आई थिंक 8:30 बजे, तो 8:30 पौने 9 बजे। तो इन्होंने हमें बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी और मैं अभी दिखाऊंगी आपको। रेस्ट हाउस बहुत ही कंफर्टेबल था और गवर्नमेंट का था तो चार्जेस भी ज़्यादा नहीं थे। और आप भी कभी आएँ तो यू कैन बुक इट, और या फिर आप डायरेक्ट भी आएंगे तो इट हैज़ सफिशेंट रूम्स कि आपको इमीडिएट अवेलेबिलिटी भी मिल जाएगी। सो लेट्स गो, अब यमुनोत्री का सफ़र शुरू करते हैं जो कि यहाँ से है 1.5 घंटा। एंड वी आर पैकिंग अवर बैग्स एंड गाड़ी टू गो नेक्स्ट। और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, लेट मी शो यू। चलो लेट्स गो। वो हो गई है हमारी गाड़ी रेडी। और एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, आपको अगर आपकी गाड़ी ईवी है तो यू विल गेट अ ईवी स्टेशन 2। तो आप अपना गाड़ी आराम से यहाँ पे रात को चार्जिंग में लगा के यू कैन रेस्ट डाउन। एंड ये है वो रेस्ट हाउस, बहुत ही कंफर्टेबल रूम था एंड पीपल वर गुड। आपको खाना भी यहाँ पे उन्होंने रात को दे दिया था। तो एंड वो देखो हिल्स। सो वी आर ऑल सेट टू गो टू यमुनोत्री, द सेकेंड धाम इन उत्तराखंड। केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी रह जाएगा, वो हमारा नेक्स्ट रहेगा। जब भी बनेगा वो भी ज़रूर दर्शन कराएंगे आपको। तो हम निकल गए हैं बरकोट से। आपको बताना चाहूँगी कि हम कल हर्षिल वैली से निकल गए थे लगभग 3 बजे, 2:30 पौने 3 बजे। और फिर हम रुके उत्तरकाशी में। हमने काशी विश्वनाथ जी के टेम्पल में दर्शन किए। काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल बहुत फेमस है वहाँ पर उत्तरकाशी में, और ये भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है, और इसलिए हमने वहाँ पे मत्था ज़रूर टेकना था। तो उत्तरकाशी हम लगभग पहुँचे थे 3 घंटे के ट्रैवल के बाद। 5:30 बजे पहुँचे थे हम उत्तरकाशी, और वहाँ पे हमने दर्शन किए और वहाँ पे हार्डली हमें आधा घंटा लगा। और उसके बाद हमने आगे की जर्नी सोचा कि कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि यमुनोत्री जाना है तो इट्स बेटर टू कवर एज मच डिस्टेंस एज पॉसिबल। जितना हम कवर कर पाएंगे रास्ता उतना आसान रहेगा हमारे लिए भी, क्योंकि हमें फिर वापस भी पहुँचना है कल। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि रास्ते में एक बरकोट करके एक जगह आती है, वहाँ पर वो ही आपको एक बड़ा मतलब थोड़ा शहर टाइप दिखेगा। बाकी रास्ते में, पूरे रास्ते में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप अपना खाने का सामान साथ में लाएं। और वहाँ से हमें लगा लगभग 2.5 घंटे, 2 मान के चलो 2 घंटे लगे। तो हम लोग 8:30 बजे बरकोट पहुँच गए थे। और यहाँ पे तो मैंने आपको बताया ही हम कहाँ रुके थे और कैसे सब रहा। तो बरकोट से इट्स ओनली 1.5 घंटे का रास्ता यमुनोत्री जी का। तो अब हम निकल चुके हैं यमुनोत्री माता जी के दर्शन करने, और दिखाते हैं आपको रास्ते, ब्यूटीफुल रास्ते। कितने प्यारे हैं ना ये। देखो हमारा रास्ता किसने रोका है। ले मैं कर रही मानना। इनका रेस्टिंग टाइम चल रहा है भाई, प्लीज थोड़ी सी जगह दे दो।
सो रहे हैं यार ये तो, सॉरी गाइस। देखो गाइस नेचुरल वाटरफॉल्स कितना सुंदर है। ऑन रोड मिला है ये हमें जब हम यमुनोत्री के रास्ते में जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल नेचुरल हैं और भगवान जी की शक्ति का महसूस होता है यहाँ पर देख के कि what God has all the things in this world. रास्ता देखो कितना ब्यूटीफुल है, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़। पर गाइस रास्ते यहाँ के भी गंगोत्री धाम की तरह बहुत नैरो हैं और थोड़े से ज़्यादा ख़राब भी हैं। शायद बारिश करके हुए हैं या क्यों हुए हैं आई डोंट नो, या ऐसे ही हैं, बट हैं रिस्की। सड़कें बीच बीच में लैंडस्लाइड्स वाली जगह भी हमें लगी है कि लैंडस्लाइड्स हुई थी जो कि क्लीन की गई हैं। तो बट क्योंकि माता रानी ने बुलाया तो जाना ही है। हिमालयाज कितने सुंदर शाइनी लग रहे हैं, डायमंड की तरह चमक रहे हैं पहाड़। और ये रास्ते के साथ जब पहली झलक हिमालयाज की दिखती है तो अलग ही लेवल की फीलिंग आती है। ये देखिए ऐसे लग रहा है हम जैसे जैसे रास्ता कवर कर रहे हैं हम हिमालयाज के और नज़दीक चलते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 500 मीटर की दूरी पे रह गए हैं यमुनोत्री धाम से और उसके बाद जाके देखते हैं कि हमें दर्शन कैसे होते हैं। और ये साइड में है माँ यमुना। रहने के लिए यहाँ काफ़ी निवास बने हुए हैं, यात्री स्थल भी बने हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पे भी रुकना चाहें तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। और वो रहे ऊपर हिमालयास। So guys, अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम और गाड़ी यहीं तक आती है और हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है, वो पार्किंग थी वहाँ पर। और यहाँ से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स की चढ़ाई है जो हमें करके जानी है, तो फिर हमें यमुनोत्री टेम्पल के दर्शन होंगे। तो चलो अब चढ़ाई करते हैं, माता रानी ने यहाँ तक बुलाया है तो होपफुली हम चढ़ाई भी अच्छे से कर लेंगे। तो आओ चलो। बना रहे हैं अच्छा पूरी तैयारी करते हैं। तो सरकार करके आई है ये सारे आप लोग कल करते हैं? सरकार करवाती है। ये देखो गाइस माँ यमुना और ये चढ़ाई है लगभग 5 किलोमीटर की पैदल और हम शुरू कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 12 बजे हैं और देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। जय माता रानी। ये मंदिर के खुलने की उसने तैयारी कर रहे हो? ये देखो ये लोग सब लगे हैं धाम खुलने
30 अप्रैल को उसकी तैयारी कर रहे हैं। गाइस देखो, चारों ओर धाम के खुलने की तैयारियां चल रही हैं और आपको जगह जगह पे इस तरह के बैठने के स्थान मिल जाएंगे। अगर आप थकें तो आपके लिए पूरा इंतज़ाम है कि आप रास्ते में रुक रुक के बैठ के जाएं। मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है यहाँ पर। और आपको घोड़े भी मिल जाएंगे, पालकी भी मिल जाएगी इफ़ यू वांट टू गो। बट मुझे लगता है माता रानी के आए हैं तो यात्रा पैदल करो तो एक अलग ही सुख मिलता है। ये कुछ प्री यात्रा टिप्स दिए गए हैं और जब भी आएँ तो आप इनको ज़रूर फॉलो करके आएँ, क्योंकि इट्स ऑन एक्सट्रीम हाइट और मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ये घोड़े भागते हुए जा रहे हैं, मुझे तो डर ही लग गया। हाय, पैदल जाएंगे भैया। ये देखो गाइस, ये है माँ यमुना का पानी। और जैसे माता गंगा जी का तो पानी थोड़ा ग्रीनिश में ब्लूइश टोन में रहता है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आप देख सकते हैं, अगर मैं क्लोजअप करूं, कि नीचे के पत्थर भी बहुत क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। तो लेट्स गो, अब आगे चलते हैं। देखो ऑन द वे चढ़ाई में आपको ये प्राचीन श्री राम मंदिर भी मिलेगा। यहाँ माथा टेक के आगे बढ़ेंगे। ये वाले हमें फ्लावर्स दिखे यहाँ पर जो हमने लास्ट टाइम देखे थे युमथांग वैली सिक्किम में, और अब उसके बाद ये यहाँ मिले हैं सिर्फ हमें। कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। देखो कितना सुंदर बाग है ब्लू कलर का। बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं गाइस यहाँ पे हमें। वो देखिए वेस्टर्न हिमालयन मेपल ट्री, जो कि मोस्टली ये माना जाता है कि कनाडा में ही मेपल ट्री मिलते हैं, बट हमें देखो यहाँ पर भी मिल गए मेपल ट्रीज। सो इंडिया इज़ नॉट शॉर्ट ऑफ। बहुत ही डिफरेंट वाइब है यहाँ की। चढ़ाई भी बहुत अच्छी है और अगर आप लोगों का समर्थ हो तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप पैदल ही चढ़ाई हमने आधे से ज़्यादा यात्रा कवर कर ली है और अब प्यास लग रही थी पानी की, तो हमने यहाँ पे पानी का पूरा इंतज़ाम था तो हमने पानी पिया। अब हम ऊपर जाएंगे, बाकी यात्रा पूरी करेंगे। और व्यूज़ भी बहुत सुंदर हैं, बहुत नई चीज़ें, नई तरह के फ्लावर्स और बहुत चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वेरी ब्यूटीफुल।
का चढ़ाई कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर रह गया है और ये हमने चलते हुए देखा कि ये जो चढ़ाई है ये 5 किलोमीटर की नहीं है, ये ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स की है। तो चढ़ाई तो बहुत टफ है, बट हम ब्रेक्स ले लेके चल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमें मानो 12 बजे के चले हुए हैं और 3:20 हो गए हैं, तो अभी और आधा घंटा लगेगा। तो ऑलमोस्ट 4 आवर्स मान के चलो हमें लग गए चढ़ाई करने में। बट व्यूज़ बहुत अच्छे थे और माता रानी ज़रूर शक्ति देती है चलने की। बीच में वरना लग रहा था कि भाई बस हो गई है, बट नहीं। जय माँ यमुना। जो हिमालय मैं आपको रोड से दिखा रही थी, हम बिल्कुल उस पर आ गए हैं। वो देखो, बर्फ़ ही बर्फ़, इतने नज़दीक है ये, और ये सारी बर्फ़ ही बर्फ़ दिखने लग गई है अब तो। वाओ, व्यूज़ बहुत सुंदर है। तो गाइस देखो, हमें माँ यमुनोत्री के टेम्पल का पहला व्यू दिख गया। वो देखिए, देखो हमें बर्फ मिली, यहाँ पे बर्फ भी है। वो देखो हिमालय। हम पहुंच चुके हैं माँ यमुना के द्वार, और यहाँ से आगे बिल्कुल बंद है क्योंकि ऊपर यमुना ग्लेशियर है और ग्लेशियर से ओरिजिन हो रहा है माँ यमुना का, यमुना रिवर का। और अब हम जा रहे हैं टेंपल में मत्था टेकने। और ये देखिए, ये आ रही हैं ऊपर से ग्लेशियर से माँ यमुना। हमने दर्शन कर लिए, माथा टेक लिया है। ये है सूर्य कुंड, जो आपको यहाँ से दिखेगा। ये यहाँ पर हॉट स्प्रिंग है, नेचुरल हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी खुद से आता है। और ये सूर्य भगवान जी का मंदिर है। माना जाता है कि जो माँ जमुना थे वो सूर्य भगवान जी की पुत्री थी और यमराज जी की बहन थी, तो इसलिए उनकी बहुत मान्यता है यहाँ पर। और ये पूरा गर्भगृह है। गर्भगृह का फ़ोटो अलाउड नहीं है, इसलिए वो मैं नहीं दिखाऊंगी आगे। लेकिन यहाँ माँ यमुना का जो गर्म पानी खुद से आता है वो मैं ज़रूर आपको दिखा सकती हूँ, क्योंकि वो तो हमें पंडित जी ने भी बोला कि आप अपने घर पे भी दिखा सकते हैं वीडियो शूट करके। ये देखिए, ये गर्म पानी का कुंड है और यहाँ पे खुद से माता यमुना का गर्म पानी आता है। और ये है उनका गर्म पानी का कुंड। बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है, मतलब इतनी शांति है यहाँ पे। और माँ यमुना यहाँ से आगे 13 किलोमीटर पर अमृत कुंड है, वहाँ से निकलती हैं, जो ग्लेशियर है यमुना ग्लेशियर, और वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। बस यहाँ से आगे सब ख़त्म है, इन द सेंस कि दिस इज़ द एंड पॉइंट। अब आगे बस हिमालयाज़ में है। तो हमने माथा टेक लिया, अब हम वापसी की तैयारी करते हैं।